गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने इसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड का बड़ा टॉपिक स्टार्ट किया था। मॉनेटरी स्टैंडर्ड यानी मुद्रामान। अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें, विश्वव्यापी रूप से अगर देखें तो विश्व के अंदर दो प्रकार के ही मॉनेटरी स्टैंडर्ड अपने देखने को मिलता है। पहला इसके अंदर मेटलिक और दूसरा इसके अंदर पेपर मनी स्टैंडर्ड। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था बेटा कि मेटलिक जो इसके अंदर है उसके 4 टाइप्स आपको बताए थे, जिसके अंदर मोनोमेटलिक, बायोमेटलिक और उसके बाद में है ना मिक्स मेटलिक और उसके बाद एक इसके अंदर मल्टी, इसके अंदर और भी है बेटा जिसके अंदर मल्टी, इसके अंदर मेटलिक जिसमें बहुत सी धातु के सिक्के वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर पेपर के अंदर बताया था इसके अंदर बेटा एक तो वॉलेंटरीली अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक फोर्स रुपीज के अंदर अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो फोर्स एक्सेप्टेड के अंदर इसके अंदर अपन ने देखा था एक तो मैनेज्ड है और एक अनमैनेज्ड है। ये अपन इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, उसका आज अपन डिटेल कर रहे हैं। इसके अलावा अपने मोनोमेटलिक जो स्टैंडर्ड बेटा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि मोनोमेटलिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि देश के अंदर एक ही धातु के जो सिक्के हैं या मनी है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती है। वो धातु या तो गोल्ड के अंदर होती है या सिल्वर के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा मोनोमेटलिज्म के अंदर ये बताया था कि जो सिक्के या इन सर्कुलेशन के अंदर होती है वो प्रिंसिपल मनी ऑफ कंट्री होती है। इसके अलावा उसका अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, उसकी मिंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी उस मेटल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। ये अपन ने उसके अंदर डिस्कशन किया था, ये पॉइंट अपन ने उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखे थे। इसके अंदर आज जो बड़ा मोनोमेटलिक है उसके अंदर अपन ले रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्वर्णमान का मतलब होता है बेटा कि जब देश के अंदर सोने के सिक्के इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं एज ए करेंसी ऑफ इसके अंदर उस कंट्री की है ना एक मनी होती है, इसके अंदर प्रधान मुद्रा के रूप में यदि सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं तो वो क्या कहलाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड के भी बड़ा अलग अलग टाइप्स वगैरह वो अपन इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये 20वीं सेंचुरी के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर वर्ल्ड वाइड रूप से बड़ा बहुत व्यापक रूप से इसको देखा गया, यानी विश्व के अंदर ज़्यादातर अगर अपन देखें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड अपने को देखने को मिलता था। लेकिन भारत है, चाइना है, स्पेन है, इन्होंने बड़ा कभी भी इसको अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन है इसका जो भंडार जिसको अपन बोलते हैं, जो रिजर्व जो बोलते हैं अपन गोल्ड का, वो अपने पास नहीं था इसके अंदर। यानी अपने पास ही क्या बड़ा बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ये गोल्ड का रिजर्व नहीं था। इस कंडीशन के अंदर इनको ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाए। 1930 के अंदर एक 1930 का बड़ा अपना जो ईयर है वो एक महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी महत्वपूर्ण इसलिए कि उस टाइम के अंदर 1929 या 1930 दोनों बड़ा इसके अंदर ये ईयर इसमें काउंट हो जाते हैं। तो उस समय विश्वव्यापी मंदी आई थी बड़ा, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, ठीक है। और उस विश्वव्यापी मंदी के कारण 1930 के बाद यानी 1931 में तो इसको इंग्लैंड ने और 1933 के अंदर इसको अमेरिका ने और उसके बाद में 1936 के अंदर 1936 के अंदर इसको फ्रांस ने ब्रोक डाउन कर दिया, यानी इसका परित्याग कर दिया। अगर आज अपन देखें वर्ल्ड वाइड अगर कि गोल्ड स्टैंडर्ड बेटा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अपने ये सिलेबस का पार्ट है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कई बार छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है कभी भी, कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कभी आ जाते हैं। छोटे क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट आंसर जिसके अंदर 2 नंबर के अंदर या 8 नंबर के अंदर कुछ पूछ लिया जाता है, तो अपने को उसके बेसिस के ऊपर ये तैयार करना है। अपनी बुक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मैटर दे रखा है, इसका उतना मैटर अपने को नहीं लेना है इसके, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बेटा इसके जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड के अलग अलग टाइप थे कि किन किन टाइप्स के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कंट्रीज इसके अंदर बड़ा अडॉप्ट करती थी, स्वीकार करती थी, है ना। जो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर है वो मनी है, कॉइन्स है, वो सर्कुलेशन के अंदर होते थे, वो किस टाइप से उस देश की कंट्री है वो करती थी, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का नॉर्मल मीन तो समझ में आ गया बेटा कि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर देश के अंदर जब मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर देश के अंदर वो क्या कहलाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अपने को नॉर्मली 20वीं सेंचुरी के अंदर देखने को मिला। अब उसके अपन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्मली बेटा इसके 4 या 5 टाइप्स इसके अंदर है, 4 ही इसके टाइप्स हैं, वो देखते हैं अपन इसके अंदर। तो पहला टाइप था इसका गोल्ड स्टैंडर्ड का, वो देखिए। अब इसमें देखिए बेटा पहला आपका गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, सेकंड इसके अंदर अपना है गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, थर्ड इसके अंदर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, फोर्थ बेटा इसके अंदर गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड,
नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ अपना गोल्ड पेरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पहला इसके अंदर अपन लेने वाले इसके अंदर गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में बोलते बड़ा स्वर्ण चलन मान। इस स्टैंडर्ड के अंदर बड़ा जो अपना पहला है ना गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के अंदर देश के अंदर बड़ा किसी भी कंट्री के अंदर जो गोल्ड के कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन में थे, ठीक है। यानी इस गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर देश के अंदर बड़ा गोल्ड कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन में होते हैं तो वो क्या कहलाता है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड कहलाता है। इसके अंदर बड़ा जो सिक्के होते थे वो सोने के बने होते थे इसके अंदर। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं बेटा कि इसे गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, गोल्ड सर्कुलेशन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, फुल गोल्ड स्टैंडर्ड भी इसके नाम है, ये इसके नामों से जाना जाता है। जब बेटा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद काफ़ी देशों ने इस गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को ब्रोक डाउन कर दिया, उसको त्याग कर दिया। और 1930 का ईयर मैंने अभी बताया ना, एक इम्पोर्टेंट ईयर है बेटा, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था। उसके बाद तो इसके अंदर पूरे वर्ल्ड ने इसका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, ब्रोक डाउन कर दिया। तो ये अपना बेटा क्या कहलाता है, इसके अंदर गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड कहलाता है। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं बेटा, जब देश के अंदर इन सर्कुलेशन के अंदर गोल्ड के ही है ना कॉइन्स है वो सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, यानी इस देश के अंदर सोने के सिक्के, अर्थव्यवस्था के अंदर सोने के सिक्के इन सर्कुलेशन के अंदर होते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड कहलाता है। और ये कब तक था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में तो इसको काफ़ी कंट्रीज ने ब्रोक डाउन कर दिया, और 1930 के बाद में तो ये कहीं भी देखने को, विश्व की अगर देखें या वर्ल्ड वाइड देखें तो ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो पहला स्टैंडर्ड अपना हो गया कौन सा, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। सेकेंड है बेटा इसके अंदर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। ये भी क्या है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने जब गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड है उसको बेटा ब्रोक डाउन कर दिया, तो उसके बाद में इसका एक रिवाइज फॉर्म है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड का एक रिवाइज फॉर्म है वो अडोप्ट किया, जो था अपना गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के अंदर क्या था बेटा कि इसके अंदर गोल्ड कॉइन के स्थान पर है ना पेपर मनी इन सर्कुलेशन में होती थी। यानी गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के अंदर क्या था, ऊपर गोल्ड करेंसी के अंदर तो जो गोल्ड के कॉइन्स है वो इन सर्कुलेशन में होते थे, लेकिन गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जब गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को ब्रोक डाउन कर दिया तो उस स्थिति के अंदर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया। और गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड के अंदर क्या था कि देश के अंदर जो पेपर मनी है वो इन सर्कुलेशन के अंदर होती थी, यानी जो गोल्ड के कॉइन्स है वो इनके अंदर इन सर्कुलेशन में नहीं थे। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो करेंसी को इश्यू करने वाली अथॉरिटी थी वो बेटा इसके अंदर इसकी जो अमाउंट है, यानी जो गोल्ड करेंसी की जगह अपने क्या किया बेटा, इसके अंदर पेपर की जो मुद्रा है यानी पेपर मनी है वो इनके अंदर इन सर्कुलेशन में लिया, लेकिन वो इसके अंदर जो गोल्ड है ना स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो पेपर मनी को भी है ना गोल्ड में करने के लिए क्या था, बाध्य था, उसकी लायबिलिटीज बड़ा डिसाइड करवा दी गई थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी है ना उसके अंदर फिक्स कर दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति उन पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करवाए तो जो पेपर इश्यू करने वाली अथॉरिटी है उस पेपर मनी को क्या करेगी, गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यानी उसको बाध्य थी और उसके लिए वो जिम्मेदार थी। ये इसके अंदर बेटा अपने को बताना है। इसके अलावा अपन ये बता सकते हैं बेटा कि जो भारत में है ना 1927 के अंदर 1927 के अंदर हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट किया था बेटा, समझ गए क्या। तो थर्ड है इसके अंदर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, यानी स्वर्ण विनिमय मान। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ना तो गोल्ड कॉइन्स इन सर्कुलेशन में होते थे और ना ही जो देश का सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है या नोट इश्यू करने वाली अथॉरिटी है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य होती थी, यानी रिस्पॉन्सिबल होती थी। बल्कि इसके अंदर इस करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर बड़ा जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है इसके अंदर इसके अंदर व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सचेंज करवा सकता है, उसको गोल्ड के अंदर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। और वो फॉरेन करेंसी खुद अपने आप में गोल्ड में एक्सचेंज की जा सकती थी, यानी एक प्रकार से गोल्ड में कन्वर्ट करने का इनडायरेक्ट इसके अंदर एक्सचेंज का एक मेथड था इसके अंदर, यानी करेंसी वो गोल्ड में कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से वो कन्वर्ट कर सकता था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर।
तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर देश के अंदर बड़ा पेपर मनी सर्कुलेशन में होती थी, लेकिन पेपर मनी को अपन गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि इसको किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते थे, और वो फॉरेन करेंसी भी अपने आप में गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती थी। इसलिए इनडायरेक्ट रूप से अगर माने तो वो कन्वर्ट तो गोल्ड में हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से। तो ये बड़ा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का जो एक्सचेंज अपना स्टैंडर्ड है उसका सिस्टम था, और ये अपने इंडिया के अंदर बड़ा 1900 के अंदर यानी 1900 के अंदर ये अपने अपनाया हुआ था या इन सर्कुलेशन के अंदर था। तो ये अपना थर्ड हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में क्या होता है मैडम कि गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में इस स्टैंडर्ड को, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड को बड़ा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का एक रिवाइज फॉर्म माना जाता है। ये अपने विश्व के अंदर 1936 से 1939 के बीच में इन सर्कुलेशन में देखा गया, बड़ा प्रचलन में देखा गया, लेकिन 1939 के अंदर इसका परित्याग कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हो गया था बड़ा, उस कंडीशन के अंदर इसका वर्ल्ड वाइज इसके अंदर प्रत्येक कंट्री ने इस स्टैंडर्ड का त्याग कर दिया। अब ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का रिवाइज फॉर्म इसलिए है कि इसके अंदर बड़ा अपना जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इसको तो फॉरेन करेंसी के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर ये दिया गया है कि इसके अंदर कि इसकी जो पेपर मनी है, पत्र मुद्रा है, इसको ना तो फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ना ही इसको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करने का कोई प्रोविजन दिया गया है इसके अंदर। ये ओनली रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर फुल रूप से रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध भी देखा जाता है इसके अंदर। तो ये स्टैंडर्ड है वो एक प्रकार से किसका रिवाइज फॉर्म है, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का रिवाइज फॉर्म है। और ये स्टैंडर्ड बेटा 1936 से 1939 के बीच में वर्ल्ड वाइड था। बाकी उसके बाद में प्रत्येक जो इसके अंदर पश्चिमी देश नॉर्मली इसको अडोप्ट किया था, लेकिन 1939 के बाद में ये विश्व के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर लास्ट इसके अंदर बड़ा अपना गोल्ड पेरिटी स्टैंडर्ड यानी स्वर्ण समता मान। स्वर्ण समता मान के अंदर बड़ा इस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि विश्व में जब गोल्ड स्टैंडर्ड बड़ा प्रत्येक कंट्री अडोप्ट करने लगी तो इसकी डिमांड बढ़ गई गोल्ड की, और जब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो प्रत्येक देश के पास बड़ा उतना गोल्ड नहीं था कि वो अपनी करेंसी की रिक्वायरमेंट को गोल्ड से पूरा कर सके। तो उस कंडीशन के अंदर स्वर्ण समता मान है इसको अडोप्ट किया गया। इसको अडोप्ट करने के पीछे एक ही कारण था बड़ा कि जो गोल्ड के भंडार है उसकी जो सप्लाई थी वो लिमिटेड थी, और इसको अपन इस स्वर्णमान को यानी इस स्टैंडर्ड को गोल्ड स्टैंडर्ड का एक मॉडर्न फॉर्म भी अपन मान सकते हैं। 1945 के अंदर बड़ा एक अपना महत्वपूर्ण ईयर है। इस ईयर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो स्टेब्लिश हुआ, और इसके अंदर ये व्यवस्था की गई IMF के प्रत्येक मेंबर यानी जो भी उसके मेंबर कंट्री है वो अपनी करेंसी को डॉलर में या गोल्ड के रूप में है ना डिक्लेयर कर एक फिक्स अमाउंट गोल्ड की IMF के अकाउंट के अंदर जमा करवाएंगे, और उसके बाद में उनकी जो मनी है उसकी जो वैल्यू है वो निर्धारित की जाती थी, और प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य यानी गोल्ड के अंदर निर्धारित किया जाता था। ये बड़ा इसके अंदर गोल्ड पेरिटी स्टैंडर्ड एक प्रकार से मॉडर्न फॉर्म है गोल्ड स्टैंडर्ड का। ये बड़ा नॉर्मली किस लिए अप्लाई किया गया कि सप्लाई ऑफ गोल्ड है वो तो लिमिटेड थी, और जब लिमिटेड सप्लाई थी तो सप्लाई की वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड अडोप्ट करना एक प्रकार से प्रॉब्लम थी बेटा। 1945 के अंदर विश्व के अंदर बड़ा एक IMF है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसकी भुगतान संबंधित जो समस्या है उसका समाधान के लिए बड़ा इसको स्थापित किया गया। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना, भुगतान संबंधी बाधाओं को दूर करना। इसके लिए क्या हुआ कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं यानी इसके जो भी सदस्य हैं उन्होंने अपनी प्रत्येक ने अपनी जो करेंसी है उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए एक अमाउंट या एक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है वो डिपॉजिट करवाई IMF के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग उसकी मुद्रा का मूल्य वो निर्धारित किया गया। तो इसको अपन मॉडर्न फॉर्म भी अपन कह सकते हैं। ये बड़ा इसके अंदर 5 स्टैंडर्ड आपके। नेक्स्ट इसके अंदर ये बता सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ब्रेक डाउन क्यों हुआ बड़ा, है ना, डाउनफॉल क्यों हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर। इसके भी कुछ कारण है, वो अपने कारण और बड़ा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये अपने गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके टाइप्स आपके, ये टाइप के अंदर बड़ा अपने को इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है।